हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आप लोगों के सामने HCF और LCM पर कुछ नए सवालों के साथ आया हुआ हूँ, जिसमें पहला सवाल है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 729 एंड 901 लिविंग रिमाइंडर 9 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो वो जो ग्रेटेस्ट नंबर जो निकालना है, जो डिवाइड करेगा, तो जाहिर है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर, इसका मतलब जो डिवाइड करता है दिए हुए नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर, जो दिए हुए नंबर को डिवाइड करेगा तो वो क्या होगा, उस नंबर का फैक्टर होगा। तो जाहिर है कि 729 और 901 का फैक्टर होगा, लेकिन इसमें क्या होता, और ग्रेटेस्ट नंबर है तो वो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। लेकिन वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकालेंगे, अगर उससे 729 और 901 में अगर डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में तो रिमाइंडर बचता है 9 और 5। अगर 729 में से रिमाइंडर 9 को हटा देंगे तो वो ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर होगा उससे डिवाइड करेंगे मिले हुए नए नंबर को, तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। उसी तरह 901 के केस में 5 रिमाइंडर बचता है। 5 को 901 से अगर माइनस कर देंगे वो तो जो नंबर प्राप्त होगा तो उसका जो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा उसमें पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए किसका किसका निकालेंगे, तो पहला जो फर्स्ट जो नंबर होगा, फर्स्ट नंबर वो होगा 729। इस केस में रिमाइंडर 9 बचता है तो -9 करेंगे जो कि 720 होगा। और सेकेंड जो नंबर होगा, सेकेंड नंबर होगा 901। इस केस में रिमाइंडर 5 बचता है तो 5 को माइनस कर देंगे। 5 में से 1 में से 5 गया तो 6, यहाँ हो जाता 9, यहाँ 8, यानी 896। अब ये इस दोनों का जो HCF निकालेंगे, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर बाय व्हिच इफ 729 and 907, if 729 will be divided, the remainder will be 9. When 901 will be divided, then remainder will be 5. तो हमको ये दो नंबर का क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF ऑफ 720 एंड 896। तो आप निकाल लीजिए डिवीजन, ये फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिए, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो ये इवन नंबर है तो इसको 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6, 2 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ये फिर इवन नंबर है, ये पेपर पर करके बता रहे हैं जिससे कि आप लोग भी जाने इसको। ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 224, सब इवन नंबर चल रहा है। तो ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 90, 112, सारा का सारा भी इवन नंबर चल रहा है। ये 45, ये 56। अब इधर स्पेस नहीं है तो इसको ऊपर ले आते हैं 45, 56 को। ये किसे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से तो नहीं, तो 3। अब ये डिवाइड होगा, देखना पड़ेगा। 45, तो अब ये 2 से 90 हुआ 45, और 2 से 112 को डिवाइड करेंगे तो 56 होगा। तो अब जो है ना 45 और 56 में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, जिससे कि 45 भी लग जाए और 56 भी डिवाइड हो जाए। इसीलिए अब यहाँ पर स्टॉप करेंगे। इसीलिए इसका HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये भी कॉमन डिवाइजर है 2, ये 2 कॉमन डिवाइजर है इंटू 2, ये कॉमन डिवाइजर 2,
इंटू 2, तो इसका जो HCF होगा 16 होगा। तो 16 एक ऐसा नंबर है जिससे अगर 729 को डिवाइड करेंगे तो 9 रिमाइंडर आएगा, और 901 को डिवाइड करेंगे तो 5 ये आएगा, रिमाइंडर आएगा। अब आगे हेलो, अब दूसरा सवाल है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स which when divided by 3, 5, 7 and 9 leaves remainder 1, 3, 5, 7। पहले तो हमको 4 डिजिट का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्योंकि ये जो नंबर है 3, 5, 7, 9 इससे डिवाइड हो वो नंबर निकालना है जिस नंबर में जिस नंबर को 3, 5, 7 और 9 डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि वो जो 4 डिजिट का नंबर होगा दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 3, 5, 7, 9। तो पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 5, 7, 9 इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो अब इसमें देखिए 3, 5, 7, 9 में कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो कि एक नंबर से डिवाइड हो जाए। 3 एक अलग प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, तो ये तो 1 और 3 से डिवाइड होगा, 5 भी 1, 5 से डिवाइड होगा, 7 भी 1, 7 से डिवाइड होगा। एक 9 जो है ना अलग नंबर है, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एलसीएम जो इसका होगा, इसीलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3, 5 सॉरी यहाँ पर 3, 5, 7, 9 में हमने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया हुआ था, इसको ध्यान रखिए। 3, 5, 7, 9 में 3 और 9 ऐसा टर्म है जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से पहले इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 5, 7 और 3 3 जा 9। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि किसी दिए हुए नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए अब एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × 5 × 7 इंटू क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 15 इंटू 21। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने में 15 1 जा 15, अब 15 2 जा 30, अब 15 1 जा 30, हाँ, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3 × 5 × 7 × 3, जो कि हो जाएगा 3 5 जा 15 इंटू 7 3 जा 21। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होगा, 315 के बराबर हो जाएगा। अब हमको लेकिन निकालना है 4 डिजिट का नंबर, वो एलसीएम निकालना है जो 4 डिजिट का हो। तो इसको आप 2 3 4 ये एलसीएम, और वो जो ये भी एक एलसीएम है, लेकिन ये 3 डिजिट का नंबर है, लेकिन हमको क्या निकालना है, 4 डिजिट का नंबर निकालना है। तो इसको आप इस एलसीएम को जितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से 3 से 4 से 5 से, तो जो नंबर हमको मिलेगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 315 एंड डिविजिबल बाय एलसीएम। लेकिन हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 4 डिजिट का, तो वो 2 3 4 5 से डिवीजन करते मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए इसका दूसरा प्रोसेस क्या है कि पहले 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हम जानेंगे, जो कि जानते हैं कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो होता है 9999। उसमें क्या करेंगे, इस एलसीएम से डिवाइड करेंगे, और इस एलसीएम से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को हटा देंगे, तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो आप जानते हैं कि 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999 होता है। इसको आप डिवाइड कीजिए 315 से, ठीक है। इसको कितना से डिवाइड कीजिए आप, तो 315 से, तो 3 टाइम्स लगेगा। 3 5 15, 3 1 4, 3 3
9, इसको माइनस कीजिए, 4, फिर 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, और 9 में से 9 चला गया तो कट गया। ये यहाँ पर निकला, 9 नीचे उतरा, तो इसको 1 बार में ये लगेगा 3, 1, 5, इसको माइनस कीजिए, 9 में से 5 जाएगा तो 4 होगा, 4 में से 1 गया तो 3, और 5 में से 3 गया तो 2। तो देखिए ये ग्रेटेस्ट नंबर जो 9999 लिए हैं, एलसीएम से डिवाइड किए हैं, तो ये रिमाइंडर 234 मिला। अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता तो इस नंबर से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता, एंड दैट वुड हैव बीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसका मतलब क्या है कि इस रिमाइंडर को अगर हटा दें तो जो नंबर मिलेगा दैट विल बी द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच विल बी डिवाइडेड बाय 315। तो इस रिमाइंडर को 234 को हटाएंगे तो जाहिर है कि ये 234 जो है, अगर उसमें से 9999 में से 234 को माइनस कर देंगे तो वो जो नंबर मिलेगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 314, एंड दैट विल बी द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो इसीलिए क्या, ऑन सब्ट्रैक्टिंग तो नंबर जो मिलेगा हमको -234। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमको नंबर मिलेगा वो मिलेगा 9765। तो यही जो नंबर है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। ये क्या है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। तो इसमें, इस नंबर में 9765 में 315 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो नंबर निकालना है जिसमें ग्रेटेस्ट नंबर एलसीएम से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1357 बचता है। लेकिन अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि डिवाइजर, देखिए ये 3 डिवाइजर है, रिमाइंडर 1 है, तो डिवाइजर और रिमाइंडर में कितने का डिफरेंस है, पहला में है 3, जबकि डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर 1 है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। उसी तरह दूसरा डिवाइजर 5 है तो रिमाइंडर 3 है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर फिर 2 आएगा। तीसरे केस में डिवाइजर 7 है, रिमाइंडर 5 है, 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो फिर रिमाइंडर 2 आएगा। उसी तरह 9 में से 7 को माइनस करेंगे तो फिर रिमाइंडर 2 आएगा। तो आप देखते हैं कि आप देख रहे हैं कि डिवाइड इन एवरी केस डिवाइजर माइनस रिमाइंडर is the same, and that is 2। तो ये जो 2 नंबर है, 2 जो नंबर प्राप्त हुआ, इस नंबर को, ये जो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट जो नंबर हमको मिला है which will be divisible by 315 या which will be divisible by 3579, तो उसमें से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 9765 माइनस 2, दैट विल बी 9763। ठीक है ना, ये हमारा जो ना आंसर होगा। यही नंबर है जिसमें कि अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा, और 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। हेलो, अब एक तीसरा सवाल आप लोगों के सामने में लाए हुए हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18, 20 and 25 leaves 4 as remainder in every case, but when divided by 7 leaves no remainder। तो जाहिर है कि वो उस नंबर को प्राप्त करना है
जो नंबर 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड होने पर क्या हो जाता है, रिमाइंडर 4 बचता है। लेकिन 7 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तो हमको पहले क्या करना है कि ये चारों नंबर का एलसीएम निकालना है, क्योंकि एलसीएम ही जो निकलेगा ये दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16, 18, 20 एंड 25। तो जो एलसीएम निकलेगा वो मल्टीपल होगा, तो उस मल्टीपल में 16 से भी डिवाइड हो जाएगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा और 25 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हमको इसका मतलब ये चारों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, 16, 18, 20 और 25, इसका एलसीएम निकालिए। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20 और 25 में तो डिवाइड होगा ही नहीं। अब यहाँ पे फिर ये 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 4 जा 8, 9, 2 5 जा 10 और यहाँ तो 25 में 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा। अब 5 से डिवाइड कीजिए, किससे डिवाइड कीजिए बोलिए, 5 से डिवाइड कीजिए। तो 4 में तो डिवाइड नहीं हुआ, तो 4 यहाँ 9, 5 1 जा 5, अब 5 5 जा 25। अब यहाँ पर कोई नंबर ऐसा नहीं है, 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर जो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसको आगे भी आप डिवाइड 4 से भी कर सकते हैं, 9 से भी कर सकते हैं, 5 से भी एक एक डिजिट का कर सकते हैं, जब तक नीचे में 1 1 न आ जाए, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कि आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 4 1 जा 4, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 5। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे 1, यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 1 और 9 से डिवाइड करेंगे 1 1 1 1। तो इसकी आवश्यक 1 1 लाने की आवश्यकता नहीं है। जब देखेंगे केवल सिंगल डिजिट ही बच गया है जो कि किसी एक नंबर से डिवाइड होगा, तब आगे प्रोसीड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आपको बता दिए कि ये भी इस तरीक़ा से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 4, 2 × 2 5 × 4 × 5 × 9 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब इसका जो एलसीएम निकालिएगा तो किसके बराबर होगा, 3600 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 चुका 80, 80 5 400, 400 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 चौक 36 माने तो 3600। तो अब क्या है कि इस नंबर में ये नंबर जो है ना एलसीएम हुआ 16, 18, 20 और 25 का। कहने का मतलब है कि 3600 में विल बी डिवाइडेड बाय 16, 18, 20 एंड 25। लेकिन कहता क्या है कि वो जो नंबर जो प्राप्त होगा उसमें रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। तो रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। तो अब ये जो एलसीएम निकला है उसमें अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा, क्योंकि 16 से डिवाइड करेंगे तो 3600 होगा। लेकिन है तो अगर 4 प्लस कर देंगे तो 3604 है, तो उसमें 4 रिमाइंडर बच जाएगा। उसी तरह 18 से 3600 को डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं रिमाइंडर बचेगा, लेकिन इसमें और 4 जुटा रहेगा तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा। कहने मतलब हर एक केस में इसमें अगर 3600 में 4 प्लस कर देंगे तो हर एक केस में 16, 18, 20 और 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आएगा। लेकिन अगर इतना तक ही सवाल रहता तब तो केवल 4 प्लस कर देते। लेकिन उसमें क्या है कि एक दूसरा नंबर है कि 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो अब इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड करेंगे। तो अब जानते हैं कि ये जो नंबर हमको प्राप्त, अब इसमें जो 4 प्लस कर देंगे 3600 में 4 प्लस कर देंगे तो ये हमको नंबर मिलेगा 3604। इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे
3604 में 3604 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, लेकिन 3604 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मल्टीपल ऑफ 3600 खोजना पड़ेगा और तब उसमें 4 प्लस करना पड़ेगा। मल्टीपल ऑफ 3600 खोजना पड़ेगा और उसमें 4 प्लस करके देखेंगे कि ये जो एलसीएम निकला है, ये जो नंबर दिया हुआ है 16, 18, 20, 25, उससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या होना चाहिए कि वो उसमें रिमाइंडर 4 आना चाहिए, लेकिन अगर उस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो नंबर खोजना पड़ेगा उसको। तो 3600 को कोशिश करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें 4, पहले 2 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे और देखेंगे कि 7 से उसमें डिवाइड करते हैं तो वो पूरा का पूरा जो है ना वो उसमें डिवाइड हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो यहाँ हमने अलग पेपर पर इसको ट्रायल किया हुआ था। तो वो जो नंबर, इसको ऐसे लिखेंगे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से, तो वो द नंबर विल बी 3600, वो जो जिस नंबर से 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे दैट नंबर मान लेते हैं कि के मान लेते हैं +4। ये नंबर जो हमको जो है ना वो नंबर यही नंबर होगा जिसमें कि 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब जो है कि तो अब के का वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि 7 से डिवाइड करने पर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब के का वैल्यू हमने अलग उसको मल्टीप्लाई करके देखा और उसमें जब के का इफ वी पुट k = 5 तो क्या हो जाता है, देन 36 + k + 4 = 36, हाँ सॉरी सब 3600 × 5 + 4 जो कि किसके बराबर आता है, 18004 के बराबर आता है। तो अब ये जो नंबर मिला हमको, इस नंबर में आप देख लीजिए कि 7 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरा का पूरा नंबर कट जाएगा। देखिए 7 दूना 14, 4, 7 × 35, 5, 7 × 49, 1 14, 7 दूना 14। तो ये नंबर पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। और इस नंबर को आप अगर किससे डिवाइड करेंगे, 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखिएगा कि रिमाइंडर आ जाएगा, कितना आएगा, एक बार हर उसमें रिमाइंडर तब जो आप आ जाएगा 4 आ जाएगा। 18 से डिवाइड कीजिएगा इस रिमाइंडर को तो रिमाइंडर हमें हर एक केस में 4 ही आएगा। तो ये सवाल आपका जो है ना तीसरा नंबर सवाल पूरा। हाँ, एक चौथा सवाल है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 to the power -8, 3 to the power -11 एंड 3 to the power -10। देखिए अब ये इस पर पावर माइनस का है तो इसको हम जो है ना एक आसान तरीका से बताएंगे और उसमें और चीज़ आपको बताएंगे। अब ये जैसे कि 3 to the power -8 है, अगर इसको रिवर्स कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 पर 3 to the power 8। जब पावर निगेटिव होता है तो उसको नीचे लाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसको ऊपर के नंबर को कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे के नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो अगर ये डिनोमिनेटर को ऊपर की ओर ले जाएंगे यानी नीचे वाले
नंबर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाता है, और पावर अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरह ऊपर के नंबर को नीचे की ओर लाएंगे, यानी इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो अगर किसी डिजिट पर या किसी नंबर पर दिया हुआ पावर पॉजिटिव है तो वो नीचे आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर निगेटिव है तो नीचे आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे आसान तरीका है कि इसको इन्वर्स कर दीजिए। तो 3 टू द पावर -8 तो 1 बाय हो जाएगा 3 टू द पावर 8। ये 3 टू द पावर -11 तो ये हो जाएगा 1 बाय 3 टू द पावर 11। और ये है 3 टू द पावर -10 है तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 10 हो जाएगा। और इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है ना, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप देखिए ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, फ्रैक्शन में चेंज होगा, जिसका कि न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर 3 टू द पावर 8 है। न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 3 टू द पावर 11 है। न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 3 टू द पावर 10 है। जब फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना होता है, when we want, लिख देते हैं, टू नो द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस, तो क्या होता है, वी टेक द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, एलसीएम ऑफ नंबर्स in numerator and HCF of denominator and divide numerator by डिनोमिनेटर। ये है ना, ये पहला हुआ कि जब हमको फ्रैक्शन का नंबर दिया हुआ है और कहेगा कि फ्रैक्शन का नंबर देकर कहेगा इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो ध्यान दीजिएगा उसमें न्यूमरेटर में जो डिजिट्स है, जो नंबर है, उसका एलसीएम निकालिए, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका एचसीएफ निकालिए। जो एलसीएम निकला न्यूमरेटर का और एचसीएफ जो निकला डिनोमिनेटर का, तो एलसीएम बाय एचसीएफ डिवाइड कीजिएगा तो वो फ्रैक्शन का क्या होगा, एलसीएम निकल जाएगा। लाइकवाइज एचसीएफ, तो व्हेन वी वांट टू गेट एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, we take HCF of numerators, यानी नंबर इन न्यूमरेटर, याद रखिएगा, एंड LCM ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो ये आपको इस बच्चों की फ्रैक्शन का सवाल आ गया तो सोचे कि आपको बता दें। तो अब इस केस में अब आगे चलते हैं कि इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आप ये एलसीएम में क्या है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम कि ऊपर में न्यूमरेटर में क्या है, 1 1 1, एलसीएम ऑफ 1 1 एंड 1, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये क्या है, 3 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 11 और 3 टू द पावर 10।
इसमें कॉमन जो टर्म है 3 टू द पावर 8 है। कैसे बता देते हैं, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF ऑफ ये। तो 3 टू द पावर 8 में 3 टू द पावर 8, 3 टू द पावर 11, 3 टू द पावर 10 में केवल एक कॉमन टर्म है, वो 3 टू द पावर 8 है, जो कि उसका क्या होगा, HCF होगा। कैसे 3 टू द पावर 8 कॉमन है ये बता देते हैं। 3 टू द पावर 8 को 3 टू द पावर 8 लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 11 को 3 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 टू द पावर 10 को 3 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। जब बेस सिमिलर हो, जैसे यहाँ बेस 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, जब बेस सिमिलर हो तो पावर आपस में जुड़ जाता है। तो जब इसमें बेस सिमिलर होता है तो पावर आपस में जुड़ जाता है। तो अब 3 टू द पावर 11 को हम दो भाग में बांट दिए हैं, 3 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 3। तो बेस दोनों का सिमिलर है 3, इसीलिए पावर आपस में जुड़ करके 3 टू द पावर 8 प्लस 3 11 हो जाएगा। उसी तरह 3 टू द पावर 10 को 3 टू द पावर 8 इंटू 3 टू द पावर 2 में बांट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और 2 मिलकर पावर 10 हो जाएगा। और इसका आप HCF निकाल लीजिए, जो कॉमन फैक्टर है। तो इसमें कॉमन फैक्टर 3 टू द पावर 8 ही केवल है। इसमें 3 टू द पावर 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 3, यहाँ हो जाएगा 3 टू द पावर 2। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कि तीनों दिया हुआ तीनों नंबर डिवाइड हो जाए, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर हो जाएगा 3 टू द पावर 8। इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर -8, जो कि इसका HCF होगा। आज एक अंतिम सवाल आप क्या है इसको, हेलो, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कुछ गलती कर दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमसे, इसको कट करते हैं। तो अब जो है ना क्या हो गया कि LCM ऑफ, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है माय डियर, इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। LCM ऑफ न्यूमरेटर ये हो गया 1, HCF ऑफ डिनोमिनेटर ये हो गया 3 टू द पावर 8 हो गया। इसीलिए LCM ऑफ गिवन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, LCM बाय HCF, यानी LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। जो LCM ऑफ न्यूमरेटर 1 है और HCF ऑफ डिनोमिनेटर 3 टू द पावर 8 है, जो इसको रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा 3 टू द पावर -8। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गलती हो गया, ये मिस्टेक हो गया। तो ये तो चूंकि फ्रैक्शन का हम LCM निकाल रहे थे, तो ये थोड़ा सा ओवरलुक हो गया कि हम ये लिखना भूल गए, कहना भूल गए कि HCF ऑफ द फ्रैक्शन विल बी LCM ऑफ द फ्रैक्शन विल बी द LCM ऑफ न्यूमरेटर, numbers of numerator divided by HCF of numbers of denominator। तो आई बेग पार्डन फॉर दिस। और इस तरह से ये सवाल मेरा जो है ना यहाँ और लिख देते हैं कि LCM ऑफ फ्रैक्शन इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है तो LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। एक अंतिम सवाल है, 3 bells ring in fixed interval after 20, 25 and 30 minutes. If they all ring together at 11 AM, then when will they ring again together? एक बार 11 AM को तीनों बेल एक साथ बजा, तो कहता है कि फिर कितने समय के बाद तीनों बेल जो है एक साथ बजेगा। इसका मतलब कि ये जो दिया हुआ नंबर है 20, 25 एंड 30, इसका कॉमन मल्टीपल्स नंबर होगा, जबकि उस समय तीनों बेल फिर एक साथ मिलेगा। तो इसका मतलब है कि एक बार 11 AM को बेल बजा एक साथ, तो कहता है कि फिर कब एक साथ बजेगा।
एक साथ बजेगा तो जब बराबर टाइम में जब एक साथ तीनों आ जाएगा बेल का टाइम बराबर समय पर, तभी ना एक साथ सब बेल बजेगा। तो जाहिर है कि बराबर समय विल बी डिवाइड, जो समय आएगा नेक्स्ट टाइम जो आएगा दैट विल बी द मल्टीपल्स ऑफ 20, 25 एंड 30, और दैट नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 20, 25 एंड 30। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30। तो आप इसका एलसीएम निकालिए 30। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 डिवाइड नहीं हो जाएगा, 3 डिवाइड नहीं होगा। अब सब नंबर अलग अलग आ गया, 2 अलग है, 2 में 2 से केवल डिवाइड होगा, 5 में 5 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर में 5 से डिवीजन नहीं होगा। इसीलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 ना 10, 10 दूना 20, 20 पंचा 100, 20 पंचा 100, और 100 को 3 से मल्टीप्लाई गया तो 300। ये 300 मिनट्स हो गया। कहने का मतलब है कि पहला जो बेल रिंग किया वो 11 बजे किया, 11 बजे सुबह में, तो दूसरे बार जो तीनों बेल एक साथ रिंग करेगा वो कब करेगा, 300 मिनट के बाद करेगा। कहता है कि कब फिर करेगा, तो 300 मिनट्स। तो ये 300 मिनट्स को आवर में बदल देंगे, इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये 5 आवर्स हो गया। इसका मतलब क्या, ऑल द बेल्स विल रिंग टुगेदर आफ्टर 5 आवर्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, 11 आवर्स में 11 PM जो है उसमें 5 आवर्स को प्लस कर देंगे। तो जब प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 में 1 आवर जोड़ देंगे तो 12 आवर हो गया, बच गया 4 घंटा और, तो वो हो जाएगा 4 PM। इसका मतलब कि दोबारा जो तीनों बेल एक साथ रिंग करेगा वो कब करेगा, 4 PM को करेगा। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लिए वीडियो इतना ही, और मेरा HCF और LCM पर मेरा चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद फिर दूसरे नए चैप्टर के साथ आप लोगों के साथ आएंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ न कुछ अपने में सुधार लाऊं, क्योंकि मैं एक नया आदमी हूँ, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। बस मन लग रहा है वीडियो बनाने में, तो वीडियो बना करके आप लोगों के सामने में देता रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद नहीं भी पसंद आवे, फिर भी ये जो चूँकि हम कोई भी सवाल प्रोसेस के साथ बतलाते हैं, इसीलिए इसमें सीखने के लिए आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। इस मेरे वीडियो को आप देखें तो मैं वादा करता हूँ कि आप बहुत सारा चीज़ आप सीखेंगे इसमें। और जब देखने के बाद आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।